यह प्रसंग उस अनादि सत्य युग का है जब समय की धारा में सृष्टि अपनी आदि अवस्था में प्रवाहित हो रही थी। दोस्तों, यह कथा हम देवी मार्कंडेय पुराण से ले रहे हैं। विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में इसका अलग अलग स्वरूप वर्णित है। उसी काल में महान ऋषि कश्यप की दो प्रमुख पत्नियां थीं, अदिति और दिति। अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए देवता तेजस्वी, सात्विक और धर्मरक्षक। वहीं दिति की कोख से प्रकट हुए दैत्य अंधकारमय वर्ण, उग्र स्वभाव और अतुलनीय पराक्रम से युक्त। इन्हीं दैत्यों में दो महापराक्रमी भ्राता उत्पन्न हुए, शुंभ और निशुंभ, जिनके नाम से ही स्वर्गलोक में कंपन होने लगता था और पृथ्वी पर भय का गहन साया मंडराने लगता था। और इन्हीं के मध्य खड़ा था एक सेनापति, जिसका नाम सुनते ही देवताओं के हृदय कांप उठते, ऋषियों की वाणी रुक जाती और स्वयं चित्रगुप्त अपनी दिव्य लेखा पत्री में उसके अनगिनत पापों को अंकित करते करते थक जाते। वह था रक्तबीज। समय के साथ शुंभ और निशुंभ का पराक्रम बढ़ता गया। उनकी महत्वाकांक्षा आकाश को स्पर्श करने लगी। दिति ने अपने पुत्रों को युद्ध कला, मायावी शक्तियां और अधर्म का उपदेश दिया। दोनों भ्राताओं ने मृत्युलोक में अनर्थ मचाना आरंभ कर दिया। गांव जल उठे, ऋषियों के यज्ञ विध्वस्त होने लगे और धर्म की आधारशिला डगमगाने लगी। फिर एक दिन उन्होंने नरक लोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। किंतु इनका लोभ वहीं समाप्त नहीं हुआ। उनकी दृष्टि अब स्वर्गलोक पर टिक चुकी थी और कुछ ही समय में उन्होंने स्वर्गलोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। एक दिन शुंभ और निशुंभ के गुप्तचर जब भ्रमण के लिए विद्यांचल पर्वत पर भटक रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक दिव्य देवी पर पड़ी, जो सिंह पर आरूढ़ थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह थी देवी कौशिकी। गुप्तचर तत्काल भागते हुए अपने महाराज शुंभ के पास पहुंचे और बोले, हे महाराज, वरुण का वरुणास्त्र, इंद्र का ऐरावत, उच्छैश्रवा अश्व और समस्त सृष्टि का धन वैभव आज आपके अधीन है। किंतु जिस स्त्री को आज हमने विद्यांचल पर्वत पर देखा है, उसके सम्मुख यह संपूर्ण वैभव तुच्छ प्रतीत होता है। महाराज, हमारी विनती है कि आप आज उसी स्त्री को प्राप्त करें। तुम उचित कहते हो। शुंभ ने अपने सेनापति धूम्रलोचन को एक विशाल सेना सहित आज्ञा दी। जाओ और उस स्त्री को हमारा परिचय दो और उसे हमारे सम्मुख उपस्थित करो। यदि वह स्वेच्छा से न आए तो उसके केश पकड़कर घसीटते हुए ले आना। धूम्रलोचन आज्ञा का पालन करते हुए विद्यांचल पर्वत पहुंचा। असुरों की अपार सेना देख देवी मंद मंद मुस्कुराई। धूम्रलोचन ने गर्जना करते हुए कहा, हे सुंदरी, हमारे महाराज शुंभ और निशुंभ त्रिलोक के स्वामी हैं। समस्त देवता और संपूर्ण सृष्टि का वैभव उनके चरणों में है। अतः तुम हमारे साथ चलो और उनसे विवाह करो। देवी ने शांत भाव से उत्तर दिया, धूम्रलोचन, तुमने जो कुछ कहा वह निस्संदेह सत्य है, किंतु मैंने अज्ञानवश एक प्रतिज्ञा कर ली है कि जो पुरुष मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा स्वामी होगा। यह सुनकर धूम्रलोचन क्रोध से उग्र हो उठा और देवी पर आक्रमण कर दिया।
ये देखकर देवी का सिंह अपनी ग्रीवा झटकते हुए असुर सेना पर टूट पड़ा। क्षण भर में ही वह सेना जंगल में लगी अग्नि की भांति भस्म हो गई और देवी ने अपने त्रिशूल से धूम्रलोचन का संहार कर दिया। जब शुंभ को यह समाचार मिला तो वह क्रोध से दहाड़ उठा। उसने अपने 2 सेनापति चंड और मुंड को आज्ञा दी, जाओ और उस देवी को बलपूर्वक मेरे समक्ष उपस्थित करो। यदि वो न आए तो उसका वध कर देना। आज्ञा पाकर चंड मुंड अपनी विशाल सेना सहित विद्यांचल पर्वत पहुंचे और देवी पर आक्रमण कर दिया। देवी का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। अत्यंत प्रचंड क्रोध से उनका शरीर श्याम वर्ण हो गया। देवी कौशिकी का ललाट प्रचंड ज्वाला से चमक उठा और उसी से प्रकट हुआ वह रूप जो स्वयं काल से भी गहन था। उनका वर्ण अंधकार से भी अधिक गहन काला, लंबे केश आंधी की भांति प्रचंड गति से लहराते, गले में लटक रही थी कपालों की भयंकर मुंडमाला। एक हाथ में प्रलयकारी खड्ग तो दूसरे हाथ में रक्तपात्र, खप्पर, रक्तवर्ण जिह्वा। नेत्रों से निकलती ज्वालाएं मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को पल भर में भस्म कर दें। उनके चरण पड़ते ही रणभूमि कांप उठी और असुर भी उस भीषण दृश्य को देखकर सहम कर स्तब्ध रह गए। वह थी मां काली। भयानक महायुद्ध छिड़ा। मां काली ने चंडमुंड की समस्त सेना का विध्वंस कर दिया। अंततः उन्होंने चंड और मुंड दोनों का मस्तक काटकर देवी कौशिकी के चरणों में अर्पित कर दिया। तब मां कौशिकी प्रसन्न होकर बोली, हे देवी, चूंकि तुमने चंड और मुंड का संहार किया है, अतः आज से तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। इसी कारण आज भी मां चामुंडा की पूजा भारत भर में की जाती है। जब शुंभ और निशुंभ के अनेक दैत्य युद्ध में मारे गए तो अंततः उन्होंने अपने सेनापति रक्तबीज को रणभूमि में भेजा। यह कोई साधारण असुर नहीं था। उसने वर्षों तक घोर तपस्या कर परमपिता ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा। ब्रह्मदेव, मुझे अमरत्व का लोभ नहीं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे रक्त की एक बूंद भी यदि भूमि पर गिरे तो उससे मेरे ही समान एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाए। तथास्तु। परंतु सावधान, रक्त बीज शक्ति का दुरुपयोग सदैव अधर्म को जन्म देता है। इस वरदान ने रक्त बीज को अजेय बना दिया। उसकी रक्त की एक एक बूंद अनगिनत रक्त बीजों को जन्म देती थी। खैर, अब कहानी पर आते हैं। शुंभ की आज्ञा का पालन करते हुए रक्त बीज देवी कौशिकी के सम्मुख जा पहुंचा। देवी कौशिकी और रक्त बीज के मध्य प्रलयकारी महायुद्ध शुरू हो गया था। देवी कौशिकी ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार किया, किंतु रक्त की धाराएं बहकर धरती पर गिरती और प्रत्येक बूंद से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न होते जाते। तब देवी ने आवाहन किया उस अद्वितीय रूप का जो इस महादैत्य का संहार करने में समर्थ थी, और वही रूप थी महाकाली। काल रात्रि के समान अंधकार से महाकाली का प्रचंड रूप प्रकट हुआ। वे बोली, बता देवी, अब तेरा कौन सा कार्य शेष रह गया है? हे कालिके, इस रक्त बीज के रक्त का पान करो और उसकी हर बूंद से जो असुर जन्म ले उसे भक्षण कर लो। यह सुनकर मां काली ने विराट रूप धारण किया। वे रणभूमि में कूद पड़ी। रक्त बीज महाकाली को देखकर ठाका मारकर बोला, ये क्या?
अब उस सुंदरी ने अपने स्थान पर एक और स्त्री को युद्ध भूमि में भेज दिया है। नारी तो अबला होती है। ए मूर्ख, अबला में ही परम बल निहित होता है। तुझमें यदि इतना पुरुषत्व का गर्व है तो आ मुझसे युद्ध कर। जिस वरदान के कारण तेरा अहंकार आकाश छू रहा है, वही मेरे सम्मुख तुच्छ सिद्ध होगा। महाकाली रणभूमि में कूद पड़ी। उनका खड्ग ऐसी तीव्रता से चल रहा था कि आंधी की गति भी उसके आगे मंद पड़ जाए। भयभीत स्वर में रक्तबीज चिल्लाया, ये कैसी शक्ति है? रक्तबीज, तुझे वरदान तो यही प्राप्त हुआ था ना कि तेरे रक्त की प्रत्येक बूंद से असंख्य रक्त बीज जन्म लें। किंतु सुन, ये मेरा अटल संकल्प है, तेरे शरीर से रक्त की एक भी बूंद अब इस धरा को स्पर्श नहीं करेगी। तू देख, तेरे तथाकथित वरदान की मर्यादा मेरे प्रकोप की ज्वाला के सम्मुख क्षण भर में तुच्छ और निरर्थक सिद्ध होगी। मां काली का क्रोध अब चरम पर पहुंच चुका था। उनके प्रहार से रक्त बीज लहूलुहान हो उठा, परंतु प्रत्येक रक्त की बूंद को महाकाली अपने खप्पर कपाल पात्र में संग्रह कर लेती, और जब खप्पर भर जाता तो वे उसे पान कर लेती, ताकि एक भी बूंद भूमि पर गिरकर नए रक्त बीज को जन्म न दे सके। उनके दांत रक्तवर्ण हो उठे और तभी से उन्हें रक्तदंता या रक्तदंतिका कहा जाने लगा। इस प्रकार महाकाली एक एक कर रक्त बीज और उसकी अनगिनत प्रतियों का संहार करती रही। अंततः उन्होंने मूल रक्त बीज का मस्तक अपने खड्ग से काट डाला। उसका रक्त भी उनके खप्पर में समा गया और इस प्रकार रक्त बीज का आतंक समाप्त हुआ। किंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शुंभ और निशुंभ अभिशेष थे, जो भयभीत होकर नरक की अथाह गहराइयों में छिप गए थे। दोस्तों, इस प्रकार माता महाकाली ने रक्त बीज का संहार किया। और यदि आप जानना चाहते हैं कि शुंभ और निशुंभ का अंत कैसे हुआ, तो अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। और हाँ, यदि यह कथा आपको रुचिकर लगी हो तो हमारे चैनल लॉस्ट एकोस को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, जय मां दुर्गा। महाकाली।